नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल सत्तू जर्नी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक होने वाला है, बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे, टैक्सी बिजनेस इन मनाली। टैक्सी हो, स्कूटर हो, स्कूटी हो, बाइक हो, रेंटल बिजनेस। टू व्हीलर के लिए स्कूटी एंड बाइक रेंटल, फोर व्हीकल के लिए टैक्सी रेंटल बिजनेस, सुमो चलता है, इनोवा चलता है। इसका बिजनेस मनाली में करना कैसा रहेगा, बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे। तो सोचा इसके विषय में जानकारी आप लोग के साथ शेयर कर दूं मैं, कि जो लोग हैं यहाँ पे टैक्सी बिजनेस, बाइक रेंटल बिजनेस यहाँ पर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसका यहाँ पर क्या स्कोप है, क्या पॉसिबिलिटी है, कितना मुनाफा हो सकता है। ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि मनाली एक टूरिस्ट प्लेसेस है, क्योंकि जो लोग सैलानी घूमने के लिए आते हैं तो भाई उन्हें तो टैक्सी चाहिए घूमने के लिए, बिना टैक्सी का घूम नहीं पाएंगे। या फिर उन्हें दो लोग हैं तो स्कूटी लेंगे किराए पे, या फिर बाइक लेंगे किराए पे घूमने के लिए। तो बिना उसके आप घूम नहीं सकते हैं, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो तो सब जगह जाती नहीं है, तो उसमें आपका टाइम भी लगेगा। बहुत लोग मनाली, मैक्सिमम लोग 2 दिन के लिए आते हैं, मैक्सिमम लोगों का प्लान रहता है 2 दिन, हार्डली बहुत ज़्यादा हो तो 3 दिन का प्लान रहता है। 3 दिन में वो सारी जगह घूम लेना चाहते हैं। लोकल टूरिस्ट प्लेस है, हडी में माता मंदिर है, ओल्ड मनाली है, क्लब हाउस है, उसके बाद वशिष्ठ है, सोलंग वैली है, अटल टनल है, सिसु है, कोकसर है, रोहतांग पास है, और बहुत लोग केलोंग भी चले जाते हैं। फिर इधर नगर है, कसोल है, मणिकरण है। तो जितनी जगह है ना, तो वो आपको खुद की मतलब टैक्सी से घूमेंगे तो जल्दी जल्दी कवर कर पाएंगे 2 से 3 दिन में। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घूमेंगे तो काफ़ी लंबा समय लगेगा, 5 दिन, 1 वीक, 10 डेज लग जाएगा। फिर खर्चा उतना ही पड़ेगा, रहेंगे होटल में खर्चा पड़ेगा, खाने का खर्चा पड़ेगा। इससे अच्छा टैक्सी करके घूम लेते हैं। लोगों को ज़्यादा छुट्टियाँ भी नहीं मिलती है, 2 से 3 दिन ही, इसलिए वो समय देते हैं। तो स्कोप क्या है, जो लोग मनाली में टैक्सी बिजनेस करना चाहते हैं, बाइक या स्कूटी रेंटल बिजनेस चालू करना चाहते हैं, तो उसके बारे में सबसे पहले मैं बता दूं। जो लोग करना चाहते हैं तो यहाँ पे चलती है पीले नंबर की जो टैक्सी रहती है, नंबर प्लेट जो मिलता है रेंटल पर्पस के लिए, जो कमर्शलाइज टैक्सी बोलते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। और एक होता है ब्लैक एंड वाइट नंबर प्लेट जो घरेलू यूज, पर्सनल यूज के लिए करते हैं, ठीक है। उसमें तो आप टैक्सी चला नहीं सकते हैं। ऐसी बाइक और स्कूटी के लिए पहले मनाली में नहीं था, अभी पिछले 2 सालों से ये आ गया है पीला नंबर प्लेट का। पहले काला नंबर प्लेट ही था, उसी में स्कूटी और बाइक रेंटल वो चलता था, जैसे गोवा में चलता था, ठीक है। अभी भी लोग कुछ इलीगली चलाते हैं, लेकिन पुलिस पकड़ लेगी तो मोटा चालान करेगी। मनाली में भी वही हाल है, पकड़ लेंगे तो मोटा चालान करते हैं पुलिस वाले। तो ये चालू कर सकते हैं कि नहीं। वैसे लोग जो बाहर के हैं, आउट ऑफ हिमाचल प्रदेश के हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बता रहा हूँ। और हिमाचल प्रदेश के लोग चालू करते हैं तो उसका, उसमें भी इसका क्या कॉन्सेप्ट है, वो सब भी चालू कर सकते हैं कि नहीं मनाली में। तो यदि आप मनाली के रहने वाले हैं, मनाली आता है जिला कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश का कुल्लू जिला में आता है। जो लोग मनाली में टैक्सी बिजनेस या बाइक रेंटल या स्कूटी रेंटल बिजनेस करना चाहते हैं, तो जो लोग मनाली के रहने वाले हैं और जिनकी ज़मीन है वहाँ पे, एग्रीकल्चर लैंड है या फिर घर बना हुआ, कुल मिला के ज़मीन है उनके नाम पे, रजिस्टर है, रजिस्ट्री है, प्लॉट पड़ा हुआ है, घर बना हुआ है या नहीं है, लेकिन ज़मीन होनी चाहिए, ज़मीन का एक टुकड़ा होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के कहीं के भी रहने वाले हों, ठीक है। उन वही लोगों को मनाली तालुक के अंदर, मनाली है एक तालुक, जैसे कुल्लू में बहुत सारे तालुक हैं, नगर कैसल तालुक है, पतलीकुल तालुक है, कसोल तालुक है, ऐसी मनाली एक तालुक है। तो मनाली तालुक के अंदर यदि आपका आता है, लैंड है या ज़मीन है, और आप अप्लाई करते हैं टैक्सी के लिए, नंबर प्लेट के लिए, पीला नंबर प्लेट जो कमर्शियल होता है, ऐसी स्कूटी के लिए और बाइक के लिए, तभी आपको वो आरटीओ वाले देंगे जो शिमला से मिलता है। यहाँ की पंचायत है, जब जाएंगे नगर पालिका जो क्षेत्र है और जाएंगे, वो लिख कर देंगे। तो ज़मीन आपके नाम पे रहेगा, उसकी डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते हैं, तभी आपके आपके नाम पे वो इशू होगा। हिमाचल के रहने वाले हैं, यदि वो पतलीकुल के रहने वाले हैं या कुल्लू जिला के ही हैं, नगर कैसल के हैं, कसोल के हैं, मणिकरण के हैं, या हिमाचल के किसी दूसरे जगह से हैं, और मनाली में अपने नाम पे टैक्सी लेकर कमर्शियल, पीला नंबर प्लेट, काला नंबर प्लेट ले सकते हैं, बाहरी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, लेकिन पीले नंबर प्लेट की बात कर रहा हूँ, जो टैक्सी चलता है रेंटल पे, ठीक है ना। तो वो आपका पास ज़मीन का टुकड़ा है मनाली तालुक के अंदर, तभी आपको वो मिलेगा।
लाइसेंस मिलेगी टैक्सी की या स्कूटी की या बाइक की, अन्यथा आपको नहीं मिलेगा। आप हिमाचल के भी हैं, दूसरे जगह से हैं, तो वो आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। जो लोकल है ना, मनाली तालुक से बिलोंग करते हैं, उन्हीं के नाम पे वो गाड़ियाँ कमर्शियल नंबर प्लेट इशू किया जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि बाहर से आके हम वो चला सकते हैं, मतलब यहाँ पर टैक्सी, वो आप नहीं चला पाएंगे। बाहर के हैं तो आप यहाँ पर चलाना काफ़ी मुश्किल होगा। किसी दूसरे तरीके से आप वहाँ पर टैक्सी रेंटल चला सकते हैं यदि बाहर वाले हैं तो। ये तो मैं बोल दिया लोकल के लिए। लोकल में मनाली जो यूनियन है उसके अंदर वो टैक्सी चलाना चाहते हैं, क्योंकि होता क्या है यहाँ पर बता दूं मैं कि जो मनाली के आसपास के जितना एरिया है सब पहाड़ी एरिया है, सब जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जितने गांव हैं, जितने घर हैं, मैक्सिमम 80% लोगों के पास ऑल्टो कारें हैं, छोटी कारें, क्योंकि पतले पतले रोड होते हैं, जाना होता है, पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए पहाड़ी लोग छोटा गाड़ी लेना पसंद करते हैं, आराम से छोटा कहीं भी जगह मिले पार्क कर दो, ठीक है। सबके पास ऑल्टो गाड़ियाँ हैं, सब लोन पे ले लेते हैं, 20,000 30,000 50,000 डाउन पेमेंट कर दिया, 5 साल के लिए लोन 5-5 हज़ार रुपया या ऐसे कुछ कटाते रहते हैं, 5 साल में उनकी टैक्सी हो जाती है। तो इनका उनको फ़ायदा मिलता है। कैसे फ़ायदा? एक तो पर्सनल यूज के लिए आना जाना हो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मनाली माल रोड से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर घर है, आना जाना है, पहाड़ पे है, सिमसा है उसके पीछे है, वहाँ तो बस जाती नहीं है, तो जाएंगे कैसे? फिर गाड़ी चाहिए। तो मैक्सिमम लोग छोटी गाड़ियाँ ही रखते हैं, और 20% लोग के पास बड़ी गाड़ियाँ भी, इनोवा भी है, दूसरा क्रिस्टा भी है, ठीक है, दूसरी गाड़ियाँ हैं। जो ज़्यादा पैसे वाले वो बड़ी गाड़ी भी रखते हैं, छोटी गाड़ी भी रखते हैं, उनके पास तो 4-5 गाड़ियाँ होती है। लेकिन जो गरीब से गरीब है उनके पास एक ऑल्टो कार तो मिल ही जाएगा। और जो वो मनाली तालुक के अंदर आते हैं तो पीला नंबर प्लेट उनको मिल जाता है, तो पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करते ही करते हैं। लेकिन जब टूरिस्ट सीजन चलता है, मई जून जुलाई या जब भी, सालों भर जब भी चले, टूरिस्ट पर्पस के लिए भी वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उससे उन टैक्सी से भी उनकी कमाई हो जाती है, टूरिज्म पर्पस से। उससे भी वो साल के, एक टैक्सी वाले गिरी हालत में, मेरा जो अनुमान है 2.5 से 3 लाख रुपया ऑल्टो वाला प्रॉफिट, मैंने सब कुछ पेट्रोल खर्चा उर्चा निकाल के सब आराम से साल भर में गिरी हालत में आराम से तो कमा ही लेता होगा। पर्सनल यूज के लिए काम में आ जाता है, सेब के टाइम में सेब की खेती में वो लग जाते हैं, दूसरे सब चीज़ों में, तो पीक सीजन में वो कमा लेते हैं। तो इस तरह से ऑल्टो टैक्सी की तो भरमार है। तो पहाड़ों में सबसे ज़्यादा ऑल्टो टैक्सी मिलेगी और ज़्यादा सक्सेसफुल भी है कंपेयर टू अदर गाड़ियों के मुकाबले, क्योंकि फ्रंट व्हील ड्राइव है, इसका ही फ़ायदा मिलता है। बैक व्हील जो ड्राइव होती है वो काफ़ी दिक्कत होती है चढ़ने में, चढ़ाई में खासकर। ऑल्टो में फ्रंट व्हील ड्राइव है तो इसका फ़ायदा मिलता है। तो ये सक्सेसफुल गाड़ी है। तो मारुति ऑल्टो 800 जो भी है ये चलती है। तो ये मैं बता दिया बिजनेस जो लोकल कर सकते हैं। और आप बाहरी है और यहाँ आकर बिजनेस करना चाहते हैं तो भाई आप बाइक या स्कूटी का तो आप कर नहीं पाएंगे, आपको लाइसेंस मिलेगा नहीं। लोकल टैक्सी की भी आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो आपको मनाली तालुक का होना है, दूसरा हिमाचली होना है, ज़मीन का टुकड़ा होना है। हिमाचली भी यहाँ दूसरी जगह से आकर यहाँ पर बिजनेस नहीं कर पाते हैं। मेरे कुछ जानने वाले हैं जो मकान मालिक है, वो रहते हैं, उनका भतीजा है मंडी जिला का, उनके पास तो ज़मीन है, घर मकान बना रखा है, तो वो टैक्सी चलाता है। उनके नाम पे वो इशू करा के रखा है लाइसेंस गाड़ी का, और वो टैक्सी चलाता है। मतलब अपने नाम पर भी उसका नहीं है, क्योंकि मंडी जिला का रहने वाला। तो बाहरी लोग कैसे टैक्सी यहाँ पे चला सकते हैं? तो यहाँ पर क्या है, तो जैसे जो बाहर की गाड़ियाँ, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, या कहीं की भी गाड़ियाँ हैं, वो सब लोग यहाँ पर टैक्सी लेके आते हैं। उस तरह का आप बिजनेस यहाँ पर कर सकते हैं। सेंस मतलब ये है कि आपका मनाली आके रहने की ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, चंडीगढ़ है या दिल्ली है या मनाली में भी रह सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ से आप टैक्सियाँ किराए पे आप भेज सकते हैं लॉन्ग दूरी के लिए, और लोकल टूर के लिए भी जा सकते हैं। लोकल टूर है, हिडिंबा माता मंदिर है, क्लब हाउस है, क्योंकि चंडीगढ़ का नंबर मिल जाएगा, दिल्ली का नंबर आपको मिल जाएगा आराम से, हरियाणा का नंबर मिल जाएगा, बहुत गाड़ियाँ चलती हैं। तो दिल्ली से, हरियाणा से, चंडीगढ़ से आती है, शिमला है, कुल्लू मनाली है, घूमते हुए लेह लद्दाख भी जाती है, मणिकरण कसोल भी जाती है, रोहतांग पास भी जाती है, लोकल टूरिस्ट प्लेसेस है वो जगह भी जाती है। क्योंकि होता क्या है, दूसरे जगह जैसे लेह में जाएंगे तो बाहर की टैक्सियों को ज़्यादा जाने के लिए नहीं देते हैं इधर उधर, आपको वहाँ पर लोकल टैक्सी लेनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ मनाली में क्या होता है कि जो लोकल टैक्सी ड्राइवर हैं वो ज़्यादा दूरी पर नहीं जाते हैं इधर उधर। जैसे लेह है, बहुत कम लोग जाते हैं, स्पीति है, वो कम लोग जाते हैं, ठीक है। मतलब लंबी दूरी के लिए वो आज तक गए ही नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जो हिमाचल के बाहर आज तक पाँव ही नहीं रखा है, टैक्सी चला के गए ही नहीं। बहुत लोग चंडीगढ़ भी नहीं गए, बहुत लोग शिमला भी नहीं गए,
ये हालत है, मतलब तो कुल्लू जिला में घूम घूम के ज़िंदगी निकाल दी है उन्होंने। तो वो सब जाते नहीं है, तो इसके कारण क्या है भाई, अब टूरिस्ट को तो जाना है, लेह लद्दाख भी जाना है, कसोल मणिकरण भी जाना है, तो क्या है, इसलिए बाहर के जो टैक्सी ऑपरेटर है उनको ये छूट मिला हुआ है, क्योंकि भाई कैसे लोग घूमेंगे, तो वो टैक्सियाँ लेके जा सकते हैं। रोहतांग पास की परमिट बनती है, वो भी बाहर का नंबर प्लेट की गाड़ियाँ, पीला नंबर प्लेट कमर्शियल व्हीकल, वो भी जा सकते हैं, और लोकल भी जा सकते हैं। तो आपको टैक्सी बिजनेस करना है मनाली में, तो आप टैक्सी लीजिए, बाहर का नंबर प्लेट होना चाहिए। चंडीगढ़ का आराम से बनवा सकते हैं, दिल्ली का बनाइए, हरियाणा का बनाइए, तो कहीं का भी आप बना सकते हैं आराम से लेकर। तो उससे आप तब उस तरह से आप लॉन्ग दूरी के आप टैक्सी सर्विस दीजिए, ज़्यादा फ़ायदा, बहुत डिमांड रहती है। चंडीगढ़, शिमला, मनाली घूमना है, लेह लद्दाख जाना है, उस तरह का आप टूर प्लान कर सकते हैं। उस तरह के टैक्सी बिजनेस को आप उसमें आप जा सकते हैं। उस तरह से आप यहाँ पर टैक्सी बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं मनाली के अंदर। लेकिन फिर भी आप स्कूटी और बाइक रेंटल तो मुश्किल है वहाँ पर करना, लेकिन हाँ, टैक्सी का जो भी है, अलग अलग तरह की टैक्सियाँ हैं, तो उसकी आप इस तरह से यहाँ पर बिजनेस कर पाएंगे। अब बात करूँ इसमें मुनाफा कितना है, कंपटीशन कितना, फ़ायदा कितना है, तो भाई इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसे मैंने बोला सबके घर में टैक्सी है, ऑल्टो तो है ही। लोकल टूर के लिए, खासकर लंबी दूरी के लिए नहीं, मान लीजिए लोकल टूरिस्ट प्लेस जाना हो, अडिमा माता मंदिर है, क्लब हाउस है, सोलंग वैली है, रोहतांग पास है, अटल टनल है, कसोल मणिकरण है, यहाँ लोकल टैक्सी वाले बहुत हैं, तो आपको बहुत हाई कंपटीशन होगा यदि बाहर वाले आकर यहाँ पर बिजनेस करते हैं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। यदि आपके पास ग्राहक हैं, ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है बना हुआ, यदि ग्राहक, बाहर के ग्राहक को, आप ज़्यादातर तो बाहर के ही आते हैं घूमने के लिए, डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट है, डायरेक्ट आपसे टैक्सी बुक करते हैं, तो फिर फ़ायदा आप ग्राहक यहाँ से आराम से ले सकते हो, क्योंकि टैक्सी यूनियन के थ्रू तो आप बाहर का गाड़ियाँ तो आप पैसेंजर नहीं उठा पाएंगे, टैक्सी यूनियन के थ्रू वो लोकल ही उठा पाते हैं। और जो होटल में गेस्ट आते हैं, होटल से वो बुक करते हैं, वो भी लोकल टैक्सी ड्राइवर को ही बुलाते हैं टूर के लिए, इधर उधर ले जाने के लिए, बाहर वालों को नहीं बुलाते हैं जल्दी, ठीक है। तो आपके पास खुद का यदि लिंक है टूरिस्ट से, आप ला सकते हैं, बुकिंग खुद से उठा सकते हैं, लोकल टूरिस्ट प्लेस घुमाने का, लॉन्ग दूरी भी ले जाने का, दिल्ली से लेके आए पूरा पैकेज घुमा के लेके जाएँ, वैसा बहुत लोग करते हैं, ठीक है। तो आपके पास खुद की बिजनेस है, इस तरह से लिंक है डायरेक्ट टूरिस्ट से या टूर ट्रैवल कंपनी से, जो घूमने के लिए आते हैं, पैकेज में लेके जाते हैं, तो उस तरह से आप टैक्सी बिजनेस यहाँ पर, मतलब हिमाचल में, यहाँ क्या मनाली क्या, हिमाचल में आप कहीं भी इस तरह से आसानी से कर पाएंगे, और मुनाफा इसमें ठीक ठाक हो जाता है। क्योंकि तो होता क्या है, जैसे ओला देखेंगे, ऊबर देखेंगे, दिल्ली में क्या है कि 10 किलोमीटर गए तो भाई 200 रुपये, 250 या 300 रुपये में आप चले गए। मनाली में आप जाएंगे 10 किलोमीटर घूमने के लिए, तो कम से कम 1000 रुपये, 1200 रुपया, 1500 रुपया से कम नहीं मांगेंगे, यहाँ पर फिक्स है। मतलब यहाँ पे मीटर के हिसाब से नहीं चलता है, ठीक है। यहाँ पे जो वॉल्वो बस स्टैंड है, वहाँ से माल रोड मनाली आएंगे, टैक्सी वाला 300 रुपया चार्ज करता है ऑल्टो का, मुश्किल से 1.5 किलोमीटर, लेकिन 300 के नीचे वो मानेगा नहीं, ऑटो वाला ही आपसे 100 रुपया, 150 रुपया लेगा, उसके नीचे वो तैयार ही नहीं होगा। तो यहाँ पे आप बार्गेन नहीं कर पाएंगे ज़्यादा, यहाँ पर फिक्स रेट है और बहुत ज़्यादा किराया यहाँ पर देना पड़ता है। तो प्रॉफिट मान के चलिए 50% से ज़्यादा ही मुनाफा होगा टैक्सी रेंटल बिजनेस में, टूरिस्ट प्लेसेस में 50% से तो ज़्यादा ही मुनाफा होगा, तो मुनाफा अच्छा खासा होता है। मैं सोचा ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। जो लोग मनाली में या हिमाचल में कहीं भी टैक्सी रेंटल बिजनेस करना चाहते हैं, तो इस तरह से वो प्लान कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी ज़रूर से कर लीजिएगा। इसी तरह के अच्छे और यूज़फुल वीडियो आप लोग के साथ शेयर करने की कोशिश में करते रहूँगा अपने इस चैनल पे।